अच्छा, जो हमारे पास पार्ट नंबर 5 है उसमें पूछा गया है इफ़ ए सी लेस दैन बी सी, अगर ए सी बी लेस दैन है बी सी से और सी जो है वो भी लेस दैन है 0 से, तो क्या ए ग्रेटर दैन होगा बी के। अब देखें, ये वही वाला क्वेश्चन जैसे ऊपर था, लेकिन बात इतनी सी है कि ऊपर सी जो था वो ग्रेटर देन था, लेकिन अब सी जो है वो लेस देन है। लेस देन का मतलब क्या है, सी जो है वो 0 से लेस है, मतलब नेगेटिव साइड पे जा रहा है। तो ये कौन सा साइन होगा इसका, तो सी जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। सी हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब इधर भी वही बात है कि अगर हम ए सी को बी सी के साथ, इन दोनों के साथ सी को कैंसिल करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए और बी आ जाएगा। अब आपको इधर बताती हूँ, देखें ए सी और लेस दैन ए सी लेस दैन बी सी के, अब मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड विद 1/c। 1/c के साथ मल्टीप्लाई किया, ए सी मल्टीप्लाई 1/c लेस दैन बी सी मल्टीप्लाई 1/c, जब सी के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास सी क्या था, नेगेटिव था ना, तो इसलिए हम इसका साइन चेंज कर देंगे। जब सी नेगेटिव होगा तो जो इधर साइन होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब सी नेगेटिव होगा जो इधर साइन होगा तो वो चेंज हो जाएगा। अगर सी पॉजिटिव है तो जो साइन है वो हमेशा ऐसा ही रहेगा। याद रखना, अगर सी पॉजिटिव है तो साइन सेम रहेगा, अगर सी नेगेटिव है तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है, इसको भी हम क्या कहेंगे, इधर हमने मल्टीप्लाई किया है ना 1/c के साथ, तो हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। और इसको हम एक और नाम भी कहेंगे जो प्रकार था, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद है हमारे पास पार्ट नंबर 6, एदर ए ग्रेटर देन बी और ए इज़ इक्वल टू बी और ए इज़ लेस देन बी। कंडीशन है, 3 कंडीशन बताई गई हैं। वो कह रहे हैं फ़र्ज कर लें कि ए जो है वो ग्रेटर देन है बी के, और ए जो है वो इक्वल है बी के, और जो ए है वो लेस देन है बी के। 3 कंडीशन है, एक ये कंडीशन, एक ये कंडीशन और एक ये कंडीशन। 3 कंडीशन है ना, तो इसका मतलब जब 3 की वैल्यू आ गई तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ट्राई, क्या कहेंगे इसको, जब 3 आ गए तो उसको क्या कहेंगे, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। क्या कहेंगे इसे, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। क्या है ये, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें पूछा गया है इंसर्ट 2 रैशनल नंबर बिटवीन। वो कह रहे हैं कि इन जो ये हमारे पास नीचे फ्लोरिंग पार्ट दिए गए हैं, इनमें से जो 2 नंबर दिए गए हैं उनके दरमियान रैशनल नंबर फाइंड करें। पहले हम रफ वर्क देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है 2, एक नंबर हमारे पास 2 है और दूसरा नंबर हमारे पास क्या है, 7। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि इन दोनों के दरमियान रैशनल नंबर कौन सा होगा, तो आप बहुत आसानी से बता देंगे 2 और 7 के दरमियान क्या आएगा रैशनल नंबर। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास थोड़ी सी कन्फ्यूजन आती है, वो कैसे आती है, अब मैं आपसे पूछती हूँ 1/3 और 1/4 के दरमियान रैशनल नंबर क्या होगा, तो आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसके लिए हमारे पास ये सोल्यूशन है। देखें, अब हम सबसे पहले एक लाइन ड्रा करते हैं, यहाँ से शुरू की और यहाँ तक ले गए। ये पॉइंट हमारे पास था 1/3 और ये पॉइंट हमारे पास था 1/4। अब हमने क्या करना है, 1/3 और 1/4 के दरमियान रैशनल नंबर मालूम करना है। समझे, ये है ही नहीं अभी। ठीक है, ये तो है ही नहीं अभी। ये देखें, हमने 1/3 और 1/4 के दरमियान रैशनल नंबर मालूम करना है, वो कुछ यहाँ पे बनेगा। अब हमने क्या करना है, जब रैशनल नंबर मालूम करना होता है तो हमारे पास हमने कितने नंबर रैशनल मालूम करने हैं, 2 मालूम करने हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर मालूम करने के लिए हमारे पास क्या है, फर्स्ट नंबर के लिए हम क्या करेंगे, जब हमने किसी भी 2 नंबर के दरमियान रैशनल नंबर को मालूम करना होता है तो हम क्या करते हैं, एवरेज ऑफ 1/3 एंड 1/4, मतलब कि जो यहाँ पे नंबर लिखे होंगे उनके दरमियान एवरेज मालूम करेंगे। क्या करेंगे, एवरेज मालूम करेंगे। अब एवरेज मालूम करने का क्या तरीका है, हमने जो इधर फर्स्ट नंबर होगा उसको लिखेंगे 1/3, फिर साथ में क्या कर देंगे, उसको ऐड करेंगे, फिर इधर जो नंबर होगा उधर लिखेंगे 1/3 + 1/4 डिवाइडेड बाय किससे कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। आप समझे, यहाँ पे 2 नहीं है। जब हमारे पास यहाँ पे 2 कुछ भी नहीं है, समझे, तो अब हम क्या करेंगे, 1/3 + 1/4 होगा, तो अब हम क्या करेंगे, 3 और 4 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। जब हम 3 और 4 का एलसीएम लेते हैं, हमने छोटे नंबर से शुरू करना होता है। अब देखें यहाँ पे 3 के टेबल में 2 के टेबल में 3 आता है, नहीं आता, इसलिए हम इसको वैसे ही लिख देंगे। 2 के टेबल में 4 आता है, 2 × 4। 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 2 के टेबल में 2 आता है, 2 × 1 = 2, 3 × 1 = 3, 3 × 1 ये 1 वैसे ही आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनको एलसीएम ले लिया इनका। अब हमने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12 आया हमारे पास एलसीएम। अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे 12 लिख देंगे। ठीक है, अब देखना ये है कि 12 के टेबल 3 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है, 3 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12। अब यहाँ पे हमने देख लिया 3 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है, 4 पे आता है। अब हम उस 4 को क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे।
देखना ये है कि इस नंबर के टेबल पे ये नंबर कहाँ पे आता है, फिर जिस नंबर पे आता होगा उसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 3 के टेबल में 12 कहाँ आता है, 4 पे, 4 1 जा 4 प्लस वैसे ही आ गया। 4 के टेबल में 12 कहाँ आता है, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12। 3 के टेबल पे 3 पे आता है ना, तो हम क्या करेंगे 3 को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या है 1 3 1 जा 3, और अब ये 12 वैसे ही रह गया। ठीक है, अब ये जो 2 था जो हमने डिवाइड करने के लिए रखा हुआ था उसको हम नीचे 2 के डिवाइड कर देंगे। अभी सिर्फ ये 2 अभी वैसे ही चलेगा, इसका कोई भी काम नहीं है। ठीक है, अब देखें 4 और 3, 4 में 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास 7 आएगा, 12 वैसे ही आ जाएगा, 2 वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे 7/12 लिख लिया, 7/12 लिख लिया। अब हम क्या करेंगे 2 को ऊपर जाके डिवाइड कर देंगे। 7/12 डिवाइड बाई 2, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1 होता है। ठीक है, 7 डिवाइड बाई 12 7 डिवाइड बाई 12 डिवाइड करेंगे 2/1 से। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, पोजीशन हमारे पास क्या होगी, चेंज हो जाएगी, पोजीशन चेंज हो जाएगी। 7 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई 1/2, 1 ऊपर चला गया 2 नीचे आ गया। ठीक है, अब 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 7 आएगा, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या आएगा 24। ये हमारे पास अभी सिर्फ फर्स्ट नंबर आया है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 की फर्स्ट रैशनल नंबर मालूम किया, अभी सेकंड हमने मालूम करनी है। देखें अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने 1/3 और 1/4 के दरमियान एवरेज मालूम किया ना, तो वो उसका एवरेज दरमियान ये बनता है 7/24। यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि हमारे पास क्या आया था, यहाँ पे आया था 7/24 आया, तो हमने यहाँ पे किया 7/24 कर दिया। अब हमने क्या मालूम करना है, सेकंड नंबर मालूम करना है। सेकंड नंबर हम किसके दरमियान मालूम करेंगे, बहुत से बच्चे इन दोनों के दरमियान मालूम कर लेते हैं, बहुत से बच्चे इन दोनों के दरमियान मालूम कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, हम 7/24 और 1/4 के दरमियान अब सेकंड नंबर मालूम करेंगे। ये बनेगा कुछ ऐसा। अभी ये ना देखें, सिर्फ पॉइंट देखें, ये भी हमारे पास 7/24 और 1/4 के दरमियान कौन सा पॉइंट बन रहा है, ये वाला पॉइंट बन रहा है। तो अब हम देखेंगे कि ये कैसे बन रहा है। इसमें भी वही हिसाब है, जैसे हमने फर्स्ट नंबर मालूम किया था वैसे सेकंड नंबर मालूम कर लेंगे। एवरेज करेंगे किसके दरमियान, 7/24, मैंने बताया ना 7/24 और 1/4 के दरमियान मालूम करेंगे। पहले हमने यहाँ पे 1/3 और 1/4 के दरमियान की थी, अब हम 7/24 और 1/4 के दरमियान करेंगे। ठीक है, वही हिसाब है, 7/24 वैसे ही आ गया, प्लस 1/4 भी वैसे ही लिख दिया, डिवाइड कर देंगे 2 पे। अब ये हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लिया तो हमारे पास आता है, ये आता है 3 to the 6, 3 to the 6, 6 to the 12, 12 to the 24। क्या आ गया हमारे पास 24, हमने 24 लिख दिया। अब देखना है 24 के टेबल में 24 कहाँ पे आता है, 24 1 जा 24 1 पे आता है, तो 1 को हम ऊपर वाले नंबर से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, इस पर डिवाइड करना है और इसके साथ जो आंस आएगा आंस के साथ हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आंस के साथ क्या करना है मल्टीप्लाई। 24 के किस टेबल पे आया 24 के 24 1 जा 24, आंस हमारे पास 1 आया, 1 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 7 से, 7 1 जा 7 प्लस वैसे ही आ गया। 4 के टेबल में 24 कहाँ पे आता है 6 पे, तो हमने 6 को किससे मल्टीप्लाई किया, आंस को मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ। ठीक है, 6 को हमने 6 1 जा 6 और 24 वैसे ही है, और ये जो डिवाइड किया था 2 वो वैसे नीचे आ जाएगा। 7 और 6 कितने होते हैं 13, 24 वैसे ही 2 वैसे ही। अब हमने क्या करना है 13/24 को अलग कर लिया, 2 को ऊपर जाकर डिवाइड कर दिया, 13/24 वैसे ही डिवाइड बाई 2 ऊपर चला गया, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1 होता है। अब जब हमने यहाँ से डिवाइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, पोजीशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, 13/24 मल्टीप्लाई 1 ऊपर चला गया 2 नीचे आ गया, 13 1 जा 13, 24 2 जा 48। फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या था 7/24 और सेकंड हमारे पास क्या है 13/48। ये हमने किसके दरमियान मालूम किया था 7/24 के और 1/4 के। अब देखिए 7/24 और 1/4 के दरमियान जो पॉइंट बनाया था उसमें हमारे पास सेकंड जो वैल्यू आएगी रैशनल नंबर आएगा वो होगा 13/48, क्योंकि हमने यहाँ पे ये फाइंड करके दिखाया है। ठीक है, उसके बाद ये आपकी बुक में एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा क्योंकि बहुत से बच्चे ये जो 1/3 और 7/24 के दरमियान मालूम कर लेते हैं, और बहुत से बच्चे 7/24 और 1/4 के दरमियान कर लेते हैं, इसलिए आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 2 पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के इसमें पूछा हुआ है 3 और 4 के दरमियान रैशनल नंबर मालूम करें। 2 रैशनल नंबर मालूम करने हैं 3 और 4 के दरमियान। ठीक है, फर्स्ट नंबर हम मालूम करते हैं 3 और 4 के दरमियान, 3 एवरेज ऑफ 3 और 4। अब हम 3 और 4 की एवरेज बनाएंगे, कैसे बनाएंगे 3 और 4 को क्या करेंगे ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे, जैसे हमने पीछे किया है। 3 और 4 कितना हो जाएंगे 7, 7 डिवाइड 2। ये सिंपल था, तो इसमें कोई वो बटे वाली बात नहीं थी, मतलब कोई डिवाइड नहीं हो रहा था, तो इसलिए ये सिंपल हमारे पास इसी से इसका 7/2 फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट नंबर आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने मालूम करना है सेकंड नंबर एवरेज ऑफ। अब देखें यहाँ पे लाइन लगाई थी ना हमने,
3 और 4 के दरमियान हमने एवरेज मालूम करनी थी, तो ये यहाँ पे बनती थी, क्या आई थी हमारे पास 7/2 आई थी, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 7/2। अब हमने किसके दरमियान मालूम करनी है, समझे 15/4 लिखा ही नहीं हुआ, ठीक है। अब हमने किसके दरमियान मालूम करनी है, 7/2 और 4 के दरमियान मालूम करनी है, 7/2 और 4 के दरमियान मालूम करनी है। देखिए कैसे होगी, अब यहाँ पे भी लिखेंगे एवरेज ऑफ 7/2 एंड 4। 7/2 क्या करेंगे, अभी इसको ऐड कर देंगे, 7/2 प्लस 4 वैसे जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, एंड डिवाइडेड बाई 2। क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इस पूरी वैल्यू को 2 से, ठीक है। अब देखें अब हमने इसका एलसीएम लेना है 7/2। जब 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास जाहिर सी बात है क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे एलसीएम लेके क्या है, ये एलसीएम की वैल्यू है, एलसीएम वाली वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे 2 आया है, ये डिवाइड वाली है ना, ये जो हमने ऊपर डिवाइड किया था, ठीक है, ये वो वाली है, ये एलसीएम वाली है। 2 आया है, 2 के टेबल में 2 कहाँ पे आता है, 1 पे आता है, 1 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा। 1 के टेबल में 2 कहाँ आता है, 2 भी आता है, 4 2 8, 7 और 8 कितने होते हैं 15, डिवाइड बाई क्या करेंगे 2 करेंगे, और जो हमारे पास जो ये हमारे पास एलसीएम वाली वैल्यू है, जो डिवाइड की है ना वो ये वाली वैल्यू है, डिवाइड वाली वैल्यू ये है, ठीक है। ये 15/2 और ये 2 जो डिवाइड किया था। अब क्या करेंगे, 15/2 वैसे लिख देंगे और डिवाइडेड बाई 2/1, ये 2 ऊपर जाकर डिवाइड हो जाएगा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। अब हमने मल्टीप्लाई करना, तो ये डिवाइड का साइन चेंज हो जाएगा, साइंस चेंज होगा तो पोजीशन भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी, पोजीशन भी चेंज हो जाएगी, साइन चेंज होगा तो पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। 15/2 मल्टीप्लाई 1/2, 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास है नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है, 3/5 एंड 4/5 के दरमियान हमने रेशनल नंबर मालूम करने हैं। फर्स्ट नंबर हमारे पास है 3/5 और 4/5 के दरमियान हमने एवरेज मालूम किया है। कैसे मालूम किया, 3/5 को प्लस कर दिया है 4/5 में और डिवाइड कर दिया 2 में। 3/5 को पहले नंबर को दूसरे नंबर के साथ प्लस कर दिया और डिवाइड कर दिया 2 से, ठीक है। यहाँ पे 3/5 प्लस 4/5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 5 का एलसीएम लेंगे, 5 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 5 ही आएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे 5 लिख दिया, एलसीएम वाली वैल्यू आ गई, ये हमारे पास एलसीएम वाली वैल्यू है, ठीक है। 5 आ गया, 5 के डिब्बे में 5 कहाँ पे आता है, 1 पे आता है, 1 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, 3 1 3, ये प्लस वैसे ही आ गया, और 5 के डबल में 5 कहाँ पे आता है, 1 पे आता है, तो हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर वाले नंबर को, 4 1 4, 3 और 4 कितना हो गया 7, 5 वैसे ही आ गया, ये डिवाइड वाला 2 वैसे ही आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 7/5 को वैसे लिख देंगे, 7/5 डिवाइड बाई ये 2 पर जाके डिवाइड हो जाएगा, और नीचे जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पोजीशन चेंज हो जाएगी, 7/5 वैसे ही आ गया, मल्टीप्लाई ये ऊपर चला गया, 1 2 नीचे आ गया, 7 1 7, 5 2 10, ये हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट नंबर आ गया। ये हमने लाइन ड्रॉ की है 3/5 और हमने 4/5 के दरमियान मालूम किया, ठीक है। अब ये इनका एवरेज ये बनता है, बीच वाली मतलब इन दोनों के दरमियान जो नंबर हमें मालूम करना है वो बना है 7/10, ठीक है। अब हमने किसके दरमियान मालूम करना है, अब हमने इन दोनों के दरमियान मालूम करना है 7/10 और 4/5 के दरमियान। पहले हमने इन दोनों के दरमियान किया था 3/5 और 4/5 के दरमियान, अब हमने करना है 7/10 और 4/5 के दरमियान, ठीक है। एवरेज ऑफ 7/10 एंड 4/5, 7/10 वैसे ही आ गया प्लस 4/5 भी वैसे ही आ गया, ठीक है, जैसे हमने पीछे किया था, ठीक है। इसको इनको ऐड करेंगे, पहले नंबर को और दूसरे नंबर को ऐड कर देंगे, जिसके साथ हमने जिसके दरमियान हमने एवरेज मालूम करना है उन दोनों नंबरों को ऐड करेंगे और नीचे 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, 7/10 प्लस 4/5 डिवाइडेड बाई 2। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो देखेंगे क्या बनेगा, ये 10 और 5 आ गया, 10 और 5 का एलसीएम लेना है। अब हम इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाएं, 5 के साथ करते हैं, 5 2 10, 5 1 5 2 1 2 2 1 2,